आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे। First of all, I'm very thankful to the Supreme Court of Honorable Supreme Court of India that we have been given a chance to participate in these assembly elections. तो क्या मुद्दे हैं भैया? वोट डालना है जरूरी। क्योंकि अमीर खमान लॉकडाउन गरीबन किन बात कहेंगे? गरीबों का कोई नहीं पूछता है। नमस्कार, मैं हूं नकमा। जम्मू कश्मीर में आज पहले दौर की वोटिंग हुई है। वोट डाले गए हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि 10 सालों में ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, तो लोगों में उत्साह नज़र आया। लोग वापस चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। 59% के वोटर टर्नआउट ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो वहाँ पर लोकतंत्र की बुनियाद को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो किश्तवाड़ में 77% और पुलवामा में 46% वोटिंग दर्ज की गई। ये भी याद रहे कि इन दिनों न सिर्फ घाटी में बल्कि जम्मू में जम्मू जो है वो आतंक के निशाने पे रहा है, और डोडा जैसे जो जगह हैं वहाँ पर भी कई आतंकी हमले हुए हैं। आंकड़े आगे चलकर और बढ़ भी सकते हैं। वोटर टर्नआउट के 8 अक्टूबर को वहाँ से नतीजे आएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि वहाँ जीत चाहे किसी भी दल या गठबंधन की हो, कश्मीर की जनता का घर से निकलना, बड़े पैमाने पर वोट देना हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए ये रिपोर्ट। लंबे कतारों में छिपी है बदलती सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीरें बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। ये लाइनें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उस वक्त कहीं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था। और वाकई जम्मू कश्मीर ने आज वोट की चोट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नापाक इरादों को कैसे शिकस्त दी जाती है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने करारा जवाब दिया आतंकियों को। आवाम ने मुंह बंद कर दिया अलगाववादियों का। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने चुप करा दिया कट्टरपंथियों को। जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने शिकस्त दी है उन ताकतों को जो भारत की जमीन पर नापाक साजिश रचने के सपने देखा करते हैं। बुधवार को सूबे की 24 विधानसभा सीटों के लिए पहले दौर का मतदान हुआ। ये चुनाव इस लिहाज से अहम है क्योंकि 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली दफा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में 219 उम्मीदवारों के लिए राज्य के 23,27,000 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और पूरे दिन मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी गई। आप ये बताएं जनाब, क्या है मुद्दे इस इलेक्शन के? बस हम तो लोग यही डेवलपमेंट चाहिए, अमन चाहिए। अमन चाहिए, डेवलपमेंट सर, चाहिए। जी सर। क्या बिल्कुल अमन चाहिए? अमन चाहिए। और क्या इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद बाकी काम भी चलता है उधर। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। बेरोजगारी तो खत्म होनी अच्छा, बेरोजगारी। जी सर, बेरोजगारी तो खत्म होनी चाहिए। क्या कितने ज्यादा बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ बेरोजगारी। कोई नहीं लगा। अच्छा, नौकरी कोई नहीं लगती। नहीं। वो इशू है कि लोग कहते हैं नौकरी नहीं लगती मिलती है लोगों को, क्योंकि जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मुल्क में सबसे ज़्यादा बनी है, और ख़ास तौर पे महिलाओं में, जहाँ आपको 48% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है महिलाओं में। अब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में कोई जीते कोई हारे, यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को जिस तरह से गले लगाया है, इससे बड़ा संदेश भला क्या हो सकता है।
तो 90 के दौर में कश्मीर में आतंकवाद का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने देश के कई हिस्सों में शरण ली। अब कश्मीर में हालात बदल रहे हैं तो देश भर में फैले ऐसे तमाम लोगों को उम्मीद है कि शायद उनके दिन भी बदलें और एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है जिनकी जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने आज अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल किया, यहाँ पर वोट डाले। अपनी जमीन से विस्थापित होने के बाद दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग के खास इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है ये इंतजार और ये उत्साह लोगों से बातचीत में हमें साफ दिखा। मौसम की वजह से दिन की शुरुआत में वोटिंग धीमी रही, लेकिन वोटर्स का जोश हाई रहा। मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज 10 साल के बाद मैंने अपनी मातृभूमि के लिए वोट डाला है। हम ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करके आए हैं कि जिसे हमें ये आशा है कि वो अपने कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर के लिए बहुत कुछ करेंगे आगे। It was very smooth, and being the first time voter, especially for Kashmir, we all were very excited. And for three of us it was the first time. I think our mom, she has voted earlier as well, but for us it was nostalgia, a moment of pride as well, you know, to be giving that vote, the right that we have. So yes, obviously we were excited. The process is very smooth. People are very helpful. The officials there are very helpful. So we just went there and casted our vote. So yeah. फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। लाइक हमारे पास कोई रीज़न नहीं है वोट ना देने का। वो हमारी प्लेस पे आके हमें हेल्प कर रहे हैं वोट देने के लिए। मैं सबको अर्ज करूँगी जो भी है, एवरीबडी शुड गो एंड कास्ट देयर वोट्स। जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर बने बूथ पर वोट करने आए विस्थापित कश्मीरियों ने उम्मीद जताई कि वो सुबह जरूर आएगी जब वो अपनी जमीन पर लौटेंगे। Say the election commission have done a commendable job. I should appreciate this, and it is a privilege to Kashmiri Pandits that we have been provided the 4 polling booths. जम्मू कश्मीर हाउस में वोटिंग के दौरान कुछ लोगों ने इस बात पर नाराजगी दिखाई कि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिले। जाहिर है शिकायतें भी उस लोकतंत्र का ही हिस्सा हैं जिसने बड़ी धमक के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। तो कश्मीर में वोटर टर्नआउट अच्छा रहा है। कश्मीरी पंडित जो वहाँ से बाहर रह रहे हैं उन लोगों ने भी अच्छी खासी वोटिंग की है। कश्मीर में ये मौसम सेब उत्पादकों के लिए एक बहुत ख़ास है। ये मौसम बागों से सेब तोड़कर फलों को बाज़ार तक पहुँचाने का मौसम है। इन दिनों कश्मीर में सेब उगाने वाले लोग बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं, लेकिन उन्होंने भी ज़ोर शोर से बाहर निकलकर वोट डाले हैं। आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। तो कश्मीर में ये सेब के उत्पादकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौसम है क्योंकि अभी ही बागों से सेब तोड़कर फलों को बाज़ार पहुंचाया जाता है और तमाम सेब उत्पादक जो हैं या जो सेब उगाने वाले हैं वो बहुत ही इस समय व्यस्त रहते हैं और बहुत मुश्किल से वक्त निकालते हैं। लेकिन वोट देने के लिए आज कश्मीरी अवाम घरों से बाहर आई, बड़ी तादाद में बाहर आई और कई लोग तो मतदान केंद्र पे लंबे समय तक अपनी बारी का इंतज़ार करते नज़र आए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कभी वोट देने वालों की हत्या तक कर देने वाले संगठन अब खुद वोट डाल रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। यानी कश्मीर बहुत बदला हुआ है और ये लग रहा है कि कश्मीर ने वोट से जवाब दिया है। धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। 370 हटी तो कश्मीर में हिंसा नहीं हुई। कश्मीरी मतदाता घर से बाहर निकला और उस अधिकार का मजबूती से इस्तेमाल किया जो संविधान ने उसे दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, पुलवामा, कुलगाम, बनिहाल, डोडा और अनंतनाग में मतदान के लिए लंबी कतारें देखी गईं। इस इलेक्शन में वो भी लोग हिस्सा ले रहे हैं जो आतंकी केसों में
मुलवस हैं और वो कैंडिडेट भी हैं जो आतंकी से विक्टिम हैं, मिलिटेंसी के विक्टिम हैं। जैसे अभी जाफर जी बता रहे थे कि शगुन परिहार का जो बीजेपी की कैंडिडेट है वहाँ किश्तवाड़ से, उसका बाप और चाचा मारा गया मिलिटेंटों ने। चुनाव में वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं जो आतंकी केसों में आरोपी हैं और वो भी हिस्सा ले रहे हैं जो आतंकवाद के पीड़ित हैं। शगुन परिहार किश्तवाड़ में कैंडिडेट हैं, उनके पिता और चाचा की हत्या कर दी गई थी। शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल माहौल को खराब कर रहे हैं। पार्टियां जो पिछले कुछ समय से राज कर रही थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। इसी तरह कुलगाम जिले की डीएचपोरा सीट से सकीना इट्टू मैदान में हैं। सकीना ने भी आतंकवाद का दंश झेलते हुए अपने पिता को खोया है। मुझे याद है 2002 का इलेक्शन, उसमें कम से कम 10 से 15 अटैक्स जो है मेरे ऊपर हुए हैं। उससे पहले भी कई अटैक हुए और वो इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा कि अब कैंपेनिंग के लिए मत निकलो, क्योंकि जितनी बार मैं निकली उतनी बार माइन ब्लास्ट, उसमें 2-4 लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ मैं चलती हूँ मेरे साथ हज़ारों की तादाद में, खासकर मेरी बहनें, मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग। आगे बढ़ने से पहले ये 5 तस्वीरें देखी। मतदान करने के लिए सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता भी मैदान में उतरे। पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों के नेताओं में सकीना इट्टू भी शामिल रहीं, जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि चुनाव ही है। वोटर और उम्मीदवार दोनों चाहते हैं कि लोकतंत्र जरूरी है। अलग अलग दलों ने जीत हार के दावे भी किए, लेकिन ये भी कहा कि जमहूरियत मजबूत हो, ये सबसे जरूरी है। एक लोकतांत्रिक आकांक्षा उजागर हुई, रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन कैंडिडेट की तरफ से भी, क्योंकि एक जमाना था जो कैंडिडेट बनने को कोई तैयार नहीं था कश्मीर घाटी में। आज देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए आ रहे हैं और कितनी भारी संख्या में मतदान करने वाले भी आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक नई ऊर्जा, नई आकांक्षा ने जन्म लिया। बहुत लंबे अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि देश की सियासत में क्या बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत पिछले 8-10 साल से हो रही है, कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ पर्दे के सामने है, उसको भी समझना पड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। लोगों के रेस्पॉन्स देखकर, चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान है, चाहे आज में हर पोल, अभी तक तो मैं तकरीबन 30-40 पुलिस स्टेशन पर गया, लोगों का रेस्पॉन्स तो ठीक है। 2014 में ये असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आज हो रहे हैं। लोगों में इस वक्त खुशी का मुकाम है, लोग खुश है इस वक्त, चूंकि उनका जमहूरी निज़ाम फिर बहाल हो रहा है यहाँ, और हर कोई घर से इस वक्त निकल रहे हैं। मैं बहुत सी जगहों पर इस वक्त घूम के आया हूँ, हर जगह पर इसके लाइनें लगी हुई हैं। मेरे ख्याल में जो परसेंटेज होगी बहुत ज्यादा होगी यहाँ, 50% से भी अब वो यहाँ परसेंटेज जाने वाली है। इसका मतलब है कि लोग इस वक्त चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम यहाँ बहाल हो जाए और उनको अपनी गवर्नमेंट बन जाए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन जाए, जिनके पास वो जाए अपने काम का, उनके काम निकल सके। आगे आपको बताएंगे कश्मीर की इस तस्वीर को देखकर कौन परेशान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, साल दर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मई महीने तक राज्य में 12.5 लाख सैलानी पहुंचे थे और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 में टूरिज्म के क्षेत्र में कश्मीर अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। कश्मीर के चुनाव पर उन पड़ोसियों की भी नज़र है जहां चुनाव के बाद भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। कश्मीर ने वोट के जरिए करारा जवाब देकर साजिश करने वाले मुल्कों तक भी ये संदेश पहुंचाया है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कामयाब नहीं हो पाएंगे। कश्मीर जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना रहा है, तब वहां की खबरों पर ध्यान दीजिए। बीजेपी कह रही है नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस कह रही है हम सरकार बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है हम कश्मीरियों को हक दिलाएंगे। लेकिन जानते हैं
कश्मीर से मुख्य हेडलाइन ये नहीं है। हेडलाइन ये है कि ऐसी खबरें हेडलाइन बन रही हैं, यानी कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आज कश्मीर में बुलेट नहीं बल्कि बैलेट का बोलबाला है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर के लिए देश की जो भावना है वो अब कश्मीर से आगे निकलकर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर तक पहुंच गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक तस्वीर को देखकर सदमे में है। इन 7 बातों पर ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, कश्मीर में जबरदस्त विकास कार्य हो रहे हैं, पत्थरबाजी समाप्त हो चुकी है, कट्टरवाद बढ़ाने का प्रयास नाकाम हो रहा है, टॉप आतंकी कमांडर मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव के बाद भी पाकिस्तान सरकार सवालों में घिरी हुई है। उधर पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी 58.46% मतदान हुआ और इसी के साथ पिछले 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 14% ज्यादा वोटिंग हुई। लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा? आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं, वादियों में घूमने आते हैं। 8 अक्टूबर को कश्मीर की एक तस्वीर दिखेगी जो नए दौर में कश्मीर की सबसे मजबूत तस्वीर होगी। ये लोकतंत्र की विजय की तस्वीर होगी, लेकिन कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए भय की भी तस्वीर होगी। और इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जो हिम्मत जो है वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने आतंक को झेला है। और इसके साथ साथ इस चुनाव में ऐसे बहुत इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी बहुत हैं। ये भी देखना है कि वो उसकी वजह से क्या असर पड़ता है चुनावी नतीजों पर। और इन्हें ऐसी ही एक कैंडिडेट हैं सकीना इट्टू, जिन्होंने आतंकवाद को व्यक्तिगत तौर पर झेला है। उनके पिता और चाचा दोनों ही आतंकी हमले में मारे गए थे और उन पर खुद कई हमले हुए हैं। वो कुलगाम ज़िले की डीएचपोरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनसे ये बातचीत की है हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने। जी, जब आप आज देखते हैं कि ये इलेक्शन बिना किसी बंदूक के खौफ के, बाइकॉट कॉल के, किसी डर के बगैर, और वो पॉलिटिशियन जिसने इतना सहा इतने बड़े अटैक, आपके मुझे मालूम है आपका घर जैसे बंकर। जी, मुझे याद है 2002 का इलेक्शन, उसमें कम से कम 10 से 15 अटैक्स जो है मेरे ऊपर हुए हैं। उससे पहले भी कई अटैक हुए और वो इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा कि अब कंपेनिंग के लिए मत निकलो, क्योंकि जितनी बार मैं निकली उतनी बार माइन ब्लास्ट, उसमें 2-4 लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई, CRPF के भी, सिविल पुलिस के भी। तो फिर मैं निकली नहीं। उसके बाद लोगों ने खुद मुझे वोट डाला, लेकिन वो इलेक्शन बहुत टफ था और बहुत अटैक्स हुए। जहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन ठीक है, नॉर्मल है और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आपने खुद देखा है और मैं भी कई एरियाज़ में गई जहाँ मैंने देखा है बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं। और इस आपके हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है उसमें पहले 60% 1 बजे तक की 60% वोटिंग हुई है। जी हाँ, क्योंकि आपने खुद 10 बरसों में देखा होगा, 10 बरसों में लोग तरसते थे कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे। और जहाँ हम जाते थे लोग हमसे यही पूछते थे असेंबली इलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन लोग जो हैं अब इस इलेक्शन के लिए बहुत जोश खरोश से बाहर आए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपको वोट मिल रहा है? हमें मालूम है आप बड़ी पॉपुलर यहाँ रही हैं, और ये भी कि आपने, क्योंकि लोगों आप बहादुरी की, आपने मिलिटेंसी में भी इतने अटैक सहे, IEDs ब्लास्ट हुए, तब भी आप डरी।
नहीं डरने की बात, क्योंकि जब ये हमने चुन लिया है डॉक्टरी को छोड़ के ये प्रोफेशन पॉलिटिक्स का, तो फिर मुश्किलें तो बहुत आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ मैं चलती हूँ मेरे साथ हज़ारों की तादाद में, खासकर मेरी बहनें, मेरे जवान, मेरे बुज़ुर्ग। तो आज जहाँ इलेक्शन का सवाल है तो मुझे यकीन है कि DH-पोरा के लोग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नूराबाद थी, अब DH-पोरा इसका नाम रखा गया है, मुझे यकीन है कि लोग नूराबाद के अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब बनाएंगे, अपना वोट देंगे और अपने नूराबाद का फ्यूचर मुस्तकम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आज पहले दौर की वोटिंग हुई और इसमें वोटर टर्नआउट जो है वो औसतन अच्छा रहा और इससे उम्मीद बढ़ी है आगे के फेजेस के लिए। आज के लिए सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।